अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी बहन ने सवाल पूछा है कि दुआ करने का सही तरीका क्या है ताकि दुआ कबूल हो जाए। व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, दुआ करने का कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन इंसान सबसे पहले अपने गुनाह को ख़त्म करे। देखिए कि उसमें कोई ऐसा गुनाह है जो हो सकता है दुआ में रुकावट बन रहा हो, लेकिन दुआ करने का कोई सही तरीका नहीं है। और ज़्यादातर हम लोगों में ख़राबी ये है कि हम लोगों ने बचपन से जो दुआएं होती हैं या कुरान होता है या कुरान की आयतें होती हैं, हम लोगों ने रट्टे मार के याद किया होता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस दुआ का मतलब क्या है। जैसे सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं, सूरत फ़ातिहा कितनी खूबसूरत दुआ है जिसमें अल्लाह ताला से ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझे से ही मदद मांगते हैं और सिर्फ़ तुझे से मांगते हैं। अब सिर्फ़ कहने का मतलब क्या है, एक सिर्फ़ तू है और जिससे हम मदद मांगते हैं। अब जैसे लोग सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं नमाज में, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता पढ़ा क्या है, इसका मतलब क्या है। अब ये पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपना राब्ता अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने गुनाह को दूर ख़त्म करना चाहिए। घर में जो नाजायज़ काम हो रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहे हैं, या टीवी देख के जा रहे हैं, या कुछ भी गलत काम ऐसे रहे जो दुआ में रुकावट बन सकते हैं। दुआ करने का कोई सही तरीका नहीं है। दुआ है कि जब आप मांगें तो दुआ पढ़ी नहीं जाती, एक अल्लाह से हम लोग रो के कुछ मांगते हैं अल्लाह से। अब ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ हम लोगों ने बचपन से रट्टा मारा हो, उसको जल्दी से हम लोगों ने अल्लाह के सामने पेश कर दिया कि भाई हमने ए अल्लाह ताला, हमने ये बचपन से याद किया हुआ है, हमने जल्दी से ये बोल दिया। लेकिन हम अल्लाह से वो चीज़ को एक सही तरीके से मांगे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्नन मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, इसी तरीके से अगर हम इसकी ट्रांसलेट करें तो हम एक सच्चे दिल से अल्लाह के आगे रोते हैं, ए अल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म किया है, तो हमें माफ़ कर दे। अब अगर हम लिखो जल्दी से दुआ में पढ़ देंगे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, तो फिर ये दुआ का वो असर नहीं रहता है जो एक अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं। दुआ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो याद किया है उसको आप जल्दी से पढ़ दें। सबसे बेहतर दुआ ये है कि आप कुरान से वो दुआ की आयतें निकालें जो अल्लाह ताला, जितने भी पैगम्बर हैं अल्लाह ताला से मांगते थे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में फरमाते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मन। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इल्म और बढ़ा, मेरा रब्बे ज़िदनी इल्मन, मेरा इल्म और बढ़ा। इसी तरह जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो दुआ करने का मतलब ये है कि हम अल्लाह से कुछ मांग रहे होते हैं। अब ये नहीं होता कि हमने दुआ याद की है और उसको पढ़ के हमने ख़त्म कर दिया है, इसलिए हमारा अल्लाह ताला से रब्ता नहीं होता।